Bismillahirrahmanirrahim. We are going to talk about preparation and effective use of teaching aids. हम लोग जो टीचिंग एड्स के या टीचिंग रिसोर्सेज बनाने वाले हैं, हम उसमें लो कॉस्ट और नो कॉस्ट मटेरियल यूज़ करेंगे और इनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ से मुख्तलिफ फ्लैश कार्ड्स, चार्ट्स और मॉडल्स के तौर पर बनाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम इनमें अपनी क्रिएटिविटी को मोल्ड करते हुए हमारे क्लासरूम को बेहतर बनाने की तरफ लेकर चलेंगे। और इस तरह आज हमने देखा कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए हमने किस तरह से अपने लो कॉस्ट और नो कॉस्ट मटीरियल को यूज़ किया और इसको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए आगे लेके चले और मुख्तलिफ किस्म के हमने रिसोर्सेज रेडी किए जो कि हमारी क्लासों को बहुत ही खूबसूरत बनाने वाले हैं, हमारी टीचिंग को बहुत ही इफ़ेक्टिव बनाने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डे। ब्रेक से पहले हम एक एक्टिविटी पे काम कर रहे थे, दैट वाज अबाउट हाउ टू मेक द टीचिंग एड्स इफेक्टिवली। ठीक है, सो अभी बेसिकली हम लोगों ने हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को जो कि लो एंड नो कॉस्ट मटेरियल था उसको यूज़ करते हुए, डिफरेंट हैंडआउट्स को यूज़ करते हुए एक्टिविटी पर जो है वो काम कर चुके हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम कि हम चाहते हैं कि जो काम हमने जो चीज़ रेडी कर ली है उसको डिस्प्ले पे लेके आए और सब लोगों को अपना प्रोजेक्ट दिखाएं कि किस तरह से लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हम स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग को जो है वो अच्छा बना सकते हैं, डिफरेंट वे में बना सकते हैं। हमारा टॉपिक था एडवर्ड्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि हमारा जो हमें टास्क दिया गया था वो था फ्लैश कार्ड्स। तो हम लोगों ने एडवर्ड्स पे फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं कि इस तरह से हम बच्चों को साउंड्स भी बता सकते हैं वर्ड्स की कि ए की साउंड ए और टी की ठ। ठीक है, तो हम उन्हें बताएंगे कि आपने इन वर्ड्स के साथ ए और ठ को मिला के वर्ड बनाना है। ठीक है, लेट्स सपोज कि बच्चा इसको बोलेगा ए ठ एट, एज की साउंड बोलेगा ह एट हैट। साथ पिक्चर इसलिए लगा दिए ताकि बच्चा जब हम उसको टास्क देंगे कि आपने बताना है कि ये क्या बन रहा है, ठीक है, वो देखेगा ये हैट है, देन वो इसको इस तरह से पेस्ट करेगा साथ, फिर वो उसकी साउंड हमें बताएगा। सो आप बता रहे हैं कि आपने अल्फाबेट्स को यहाँ पे फ्लैश कार्ड पे रख लिया है और ए और टी एट जो है वो साउंड जो है वो आप उसके साथ फ्लैश कार्ड को भी लगा रहे होंगे और बच्चा जो है वो साइड बाय साइड जो है उसको पढ़ते हुए, रिकग्नाइज करते हुए वर्ड्स के साथ, उनकी शेप्स के साथ और उनकी पिक्चर्स के साथ जो है उसको जो है वो लिंक बना रहा होगा। थैंक यू सो मच। आई रिक्वेस्ट के मिस आप भी इस चीज़ को प्रेजेंट करें। इसी तरह सेकंड लेटर हम देंगे एम है तो वो म उसकी साउंड बताएगा, देन वो उसके अंदर ऐड का इजाफा करेगा, साथ उसको मैच करेगा और उसकी पिक्चर देके बताएगा ये है मैट, MAT मैट। वेरी गुड, मिस प्लीज। नेक्स्ट टाइम आप स्टूडेंट को भी कॉल करके बुलाएंगे तो आप उससे ये कॉल करके पूछेंगे कि वेयर इज द बैट, देन शी मूव इट राइट हियर एंड कॉल द बैट। बैट के पास करें ना, BAT बैट। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए इन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हुए कितने अच्छे से एक परमानेंट जो है वो रिसोर्स रेडी कर लिया है। आई सजेस्ट कि अगर आप इस तरह की कोई चार्ट वगैरह या कोई फ्लैश कार्ड्स वगैरह डिस्प्लेस में लेके आए, सो एक चीज़ को जहन में रखें, आप इस चार्ट को हमेशा के लिए परमानेंट भी अपने पास रख सकते हैं, मल्टीपल यूज़ के लिए बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं। इस पर एक प्लास्टिक शीट जो है वो चढ़ा दें ताकि ये ख़राब ना हो और इसको आहिस्ता आहिस्ता आप यूज़ करते रहें। थैंक यू। हम जो रिप्रेजेंट करेंगे एक और दूसरे छोटे से मॉडल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और वो हमने एक फिगर बनाया है पतलू के नाम से। वो जो है वो इसको किस तरह बताएगा, वो इस तरह है कि वो हेलो बच्चों, मैं हूँ आपका क्लास फेलो या हम जमात पतलू। मैं आज आपको बताऊंगा कि हम इन छुट्टियों में कहाँ गए थे। जी हाँ, इन छुट्टियों में हम लोग छांगा मांगा की सैर के लिए गए। वहाँ पर मैंने एक पत्ते पर कुछ अंडे देखे। मोटू ने मुझे बताया कि ये तितली के अंडे हैं। वो तो आज छुट्टी पर है। उसने मुझे और जो कुछ बताया
वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई में अंडे यानी एग्स आते हैं। उसके बाद लार्वा, अंडे जो है वो लार्वा की शक्ल इख्तियार करते हैं और लार्वा प्यूपा की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जी हाँ, लार्वा किसकी शक्ल इख्तियार करता है? प्यूपा की। और प्यूपा फिर किस में तब्दील हो जाता है? एक खूबसूरत सी उड़ने वाली बटरफ्लाई में। पसंद आई मेरा मॉडल आपको? वेरी गुड। अब मैं आपसे पूछूंगा कि जो कुछ मैंने आपको बताया कि क्या आपको वो पता भी चला कि नहीं? जी, यहाँ से आप में से कौन आएगा? जी आप आइए। मिस आमना, यहाँ पर आपके पास मॉडल में अंडे हैं, वहाँ पर भी बने हैं। वहाँ से आपने बताना है कि अंडों का मॉडल कहाँ है। जी ठीक है, ये क्लैपिंग करेंगे। ये राइट, वेरी गुड। मेरा ये मॉडल वाला लेसन समझ आ गया होगा कि लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई का मॉडल किस तरह होता है। इसके जरिए आपको सारे उसके हिस्से समझ आ गए। वेरी गुड, हैट्स ऑफ फॉर देम। इन लोगों ने एक बहुत ही थोड़ा ये मुश्किल जो है वो सब्जेक्ट या यूँ कहते हैं टॉपिक समटाइम्स स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है कि उनको स्टेजेस को याद रखना जो है वो भूल जाता है कि पहली कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, तीसरी कौन सी थी, और किस तरह से किन प्रोसेसेस में से गुजरकर एक कंप्लीट बटरफ्लाई जो बन जाती है। आई रियली अप्रिशिएट द वर्क कि आपने इतनी क्रिएटिवनेस दिखाई और उसको एक क्लास में प्रेजेंट किया। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमें जो मॉडल दिया गया था, जो हैंडआउट दिया गया था, वो था मॉडल मेकिंग। क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स हम क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि जिन चीज़ों को हम क्लास में नहीं ला सकते, बच्चों को नहीं दिखा सकते कि वो रियल लाइफ में किस तरह से, मॉडल का मकसद ये होता है कि क्लास में मॉडल बना के बच्चों को समझा सकें ताकि वो अपनी तख्लीकी मतलब सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए समझ सकें और सीख सकें। हमने एक मॉडल बनाया शुतुरमुर्ग का, ठीक है। अब मैं आप बच्चों को बताऊंगी शुतुरमुर्ग। मैं एक शुतुरमुर्ग हूँ, मैं एक परिंदा हूँ। मेरी खुसूसियात में सबसे अहम खुसूसियत है मेरी गर्दन लंबी होती है, मेरा जिस्म परों से ढका हुआ होता है, मेरी 2 आंखें और छोटी चोंच होती है, मेरी टांगें लंबी होती हैं। मैं बाकी परिंदों से इसलिए मुख्तलिफ हूँ क्योंकि मैं तेज़ भागता हूँ। मेरा वज़न ज़्यादा होने की वजह से मैं हवा में उड़ नहीं सकता। मैं आपके क्लास में आज आया था क्योंकि आप मुझसे मिल सको। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी वंडरफुल, वेरी क्रिएटिव। इन्होंने अपने हैंड आउट को दैट वाज नॉट कि आपने सिर्फ ये जो इस पे लिखा है सिर्फ उसी को बनाना है, ठीक है। दैट वाज नॉट प्रेजेंट कि आपने एक शुतुरमुर्ग बनाना है। उसमें एक और मॉडल की एग्जांपल थी, बट दे यूज देयर क्रिएटिविटी और उसको इतने अच्छे से इन्होंने हमारे सामने डिस्प्ले भी दिया और प्रेजेंटेशन भी दी। प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट कि आप किस तरह से अपनी चीज़ को अपने बच्चों के सामने लेके जाते हैं, क्लास में लेके जाते हैं, उसमें डाइवर्सिटी लेके आते हैं ताकि बच्चे बेहतरीन तरीके से सीख सकें। जिस तरह से इन्होंने प्रेजेंट किया है मेरे ख्याल से शायद मैं भी ना कर सकती। थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों, आज हम फलों के बारे में पढ़ेंगे और हम सब बच्चों से ये भी पूछेंगे कि किस किस बच्चे को कौन कौन सा फल पसंद है। इसमें गर्मियों और सर्दियों के दोनों फल शामिल होंगे, ठीक है। तो काइंडली आप बच्चे आप बताइए, आपको कौन सा फल पसंद है? जी आम पसंद। गुड। और आपको? लीची। लीची, ओके। और आपको कौन सा आयशा? एप्पल। एप्पल। तो यहाँ पे है मेरा पसंदीदा फल। तो सबसे पहले है सेब, जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और इसमें कलर उसका जो है वो रेड है। इस तरह बच्चे जो है वो एक तो फल के बारे में यानी कि सीख जाएंगे कि इसका रंग कौन सा है और ये भी चीज़ सीखेंगे कि ये मोस्टली ये खाया जाता है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं।
और ये लंच में भी बच्चे लेके आते हैं। उसके बाद है अंगूर, अंगूर का कलर बताया जाएगा, और उसके बाद है आम और इसका कलर बताया जाएगा। इस तरीके से बच्चे जो हैं वो फ्रूट्स के कलर को भी रिकग्नाइज कर लेंगे और इस तरीके से फलों के नाम भी याद करेंगे। वेरी गुड, क्लैप फॉर देम। चार्ट पेपर बेस को बनाना था, चार्ट ऐसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ज़्यादा चीज़ें नहीं की, क्योंकि बच्चों की फेवरेट यही 3 चीज़ें होती हैं। इसके अलावा भी हर बच्चे की इंडिविजुअल, कोई क्या पसंद करता है, कोई क्या, जब बच्चे से कह दिया जाएगा ना कि आपका क्या पसंद है, आपका क्या पसंद है, तो बच्चे ऑलरेडी ना अपनी अपनी पसंद बताएं। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। इन्होंने बहुत अच्छे से इसको बनाया भी है और प्रेजेंट भी किया है, बट एक चीज़ है कि हम लोग थोड़ा सा कल्चरल हो गए हुए हैं। हमारी बुक्स में भी यही होता है, हम खुद भी यही बताते हैं, ए फॉर एप्पल एंड एप्पल इज़ रेड, ठीक है, जबकि इन रियलिटी एप्पल सिर्फ रेड नहीं है, ठीक है, एप्पल इज येलो एज वेल एंड ग्रीन एज वेल, ठीक है। सो हमें इस कल्चरल मेथड से थोड़ा सा बाहर आना चाहिए। सेम विद द केस ऑफ अंगूर, कि वो भी सिर्फ और सिर्फ ग्रीन नहीं है। हम हमेशा ए फॉर एप्पल ही पढ़ाते हैं, वाई नॉट वी से कि ए फॉर कोई और चीज़ भी हो सकती है, ए फॉर आइंस्टाइन भी, सॉरी एरोप्लेन भी हो सकता है, आंट भी हो सकता है, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी काम करें साइड बाय साइड। थैंक यू सो मच, आपका चार्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है, क्लैप फॉर देम। Assalamu alaikum. The topic which is assigned to us is consist of cube shape and cylinder shape. We create this model and we use some computer sheets and marker colors. It's just like a toy. And इसमें अब है, हम लोगों ने इसको किया है कि इसमें बच्चे मैच करेंगे पिक्स को नंबर्स के साथ। It's like a game. It's like a game. लाइक अ गेम, वो अकाउंटिंग सीखेंगे इसमें। लाइक नंबर 1 बाउल, और अब ये मैच करेंगे, बच्चों को 2 ग्रेप्स मैच करो अब इसके साथ, वो मैच करेंगे 2 ग्रेप्स, 3 एप्पल्स, 4 लीव्स, 5 फ्लावर्स एंड 6 आइसक्रीम्स एंड सो ऑन। इस तरह वो एक इसको खिलौने के तौर पर भी इस्तेमाल करके वो काउंटिंग सीख सकते हैं, और वैसे भी क्लास में भी वो बना सकते हैं। और ये वेस्टेज मटेरियल से बनाई गई हैं चीज़ें सारी, क्योंकि हम लोग अपनी डेली लाइफ में काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं, लाइक बॉटल्स, टिश्यू रोल्स वगैरह, और ये चीज़ें हम लोग फेंक देते हैं, तो उससे ये क्राफ्ट बन सकते हैं उन वेस्टेज चीज़ों से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो काउंटिंग के लिए इन्होंने ये बहुत अच्छा बनाया है। लाइक अगर 1 है और बॉल है, परमानेंट जो चीज़ आप सिखाना चाह रहे हैं वो एक ही जगह पे स्टिक है। अब उनको फाइंड आउट करना है कि कितने पे 1 होगा, क्या ये 1 है, नहीं, बच्चा रिकग्नाइज कर रहा है पिक्चर के साथ और काउंटिंग के साथ कौन सी चीज़ है जो यहाँ पे 1 है, डिजिट और 2 तस्वीरें आ गई हैं, ठीक है, 1 ठीक है। इस तरह आप ये 6 तक बता रहे हैं। अगर हम बड़ा थोड़ा सा रिसोर्स कोई यूज़ करें तो इसके साथ आप 10, 12, 20 तक भी इसको लेके जा सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक था फ्लैश कार्ड। हम फ्लैश कार्ड को मतलब डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। हम मैथ्स के भी बना सकते हैं, इंग्लिश के भी और उर्दू के भी। यहाँ पे हमने तीनों सब्जेक्ट के मतलब फ्लैश कार्ड यूज़ किए हैं। हम काउंटिंग बच्चों को फ्लैश कार्ड विद पिक्चर्स के साथ हम सिखा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एप्पल हमने बनाया लिया है, तो 1 एप्पल, 2 बलून्स। हम काउंटिंग भी सिखा सकते हैं साथ, 1 और 2 के काउंट करके, 2 बलून्स, 3 स्टार्स, 4 ग्रेप्स एंड 5 फ्लावर्स, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश के हैं हमारे पास फ्लैश कार्ड। हम लेंगे यहाँ पे पिक्चर बनाई है, उसके साथ हमने उसका नेम भी साथ यूज़ किया, APPLE एप्पल। बनाना लिए और उसके बनाना के भी स्पेलिंग है साथ। यहाँ पे हम बच्चों को सिखा भी रहे हैं, साथ स्पेलिंग भी, फ्रूट्स नेम भी आ जाएंगे, वो वेजिटेबल्स भी बीच में इंक्लूड हो जाएंगे। और कैट, TSEAT कैट। इसी तरह उर्दू के फ्लैश कार्ड है कि अलिफ से क्या बनता है, अलिफ अनार, बे बिल्ली, पे पत्ता, ते तितली। मतलब हम इस तरह फ्लैश कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को इजीली हम वे में सिखा सकते हैं। वेरी गुड। अभी प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, आप भी प्रेजेंट करें। और ये बच्चों कैसे हो? अच्छा, आज मैं उर्दू पढ़ा रही हूँ आपको पिक्चर भी दिखाई जाएगी और आपके उसके बाद उसके वर्ड्स भी बताया जाएगा कि इससे क्या बनता है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल है कि हम अनार पढ़ा रहे हैं, तो हम बताएंगे कि अनार का कलर रेड है और ये अलिफ से अनार बनता है। तो बच्चे नाम भी सीख जाएंगे, पिक्चर भी उन्हें पता चल जाएगा, कलर भी पता चल जाएगा ये इस कलर का है।
उसके बाद हम सीक्वेंस से जा रहे हैं बे से बिल्ली, तो बिल्ली की पिक्चर भी देख लेंगे, साथ में उन्हें वर्ड्स भी पता चल जाएंगे बे से बिल्ली है। और हर कलर की होती है, ब्लैक भी होती है, बताया जाएगा बच्चों को, ब्राउन वाइट। और उसके बाद में पे से पत्ता है, और पे से ग्रीन भी है, वो आपको पता है बच्चों को, उसमें रगे भी होती है, शाखें जगह छोटी छोटी रगे बनाते हैं। उसके बाद ते से तितली है, ते से तितली बच्चों को दिखाई गई है, साथ में उन्हें बताया गया स्पेलिंग के वर्ड्स के। ते से तितली है और ये उसकी शेप है, और कई कलर की होती है, रंग बिरंगी भी होती है, मुख्तलिफ। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपने फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं, जब हम फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं ये बहुत अच्छे बने हैं। सो इनको थोड़ा प्रोमिनेंट होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। मोहम्मद सलमान बिन अमीर एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स। ओके, हमने इसमें सबसे पहले जो बनाया है वो है मैंगो, एंड इसमें हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स को बताएंगे कि उसके स्पेलिंग क्या है, एज वेल अबाउट द कलर्स। उसके बाद हम क्योंकि हम बच्चों को जो आम मतलब कॉमन नेम्स होते हैं उनके बारे में बताते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम्स के बारे में नहीं बताते। सो वी आल्सो एडेड द साइंटिफिक नेम, ताकि बच्चा, क्योंकि वो कहीं जाता है, किसी शॉप पे जाता है और या किसी जगह पे देखता है घर में फ्रूट्स आते हैं, तो उसको फ़ौरन याद आएगा कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। इसी तरह एप्पल है, एप्पल के बारे में बताया है कि बच्चा जो स्पेलिंग है वो सीखेगा कि एप्पल, और एप्पल का कलर क्या है। जैसे मैम ने एडिट किया है कि एप्पल्स जो होते हैं दे आर रेड एज वेल एज ग्रीन, तो फिर उसका साइंटिफिक नेम भी है मैलिस फ्यूमेला। और हम स्टूडेंट्स को यही बता सकते हैं कि जो एप्पल होता है इसमें क्या पाया जाता है, मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड जो होता है आपके ब्रेन के लिए, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह कैरेट्स हैं, जो कैरेट्स हैं इसको हम ड्यूकस कैरोटा कहते हैं, और इसके स्पेलिंग भी स्टूडेंट याद करते हैं, उसके कलर भी। जो सीजनल होती हैं बेसिकली जो अपने सीजन में आती हैं वो रेड होती हैं, इसके अलावा ऑरेंज भी होती हैं। इसमें क्या था, कैरोटिड्स पाया जाता है, और इसके अलावा इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ पाई जाती है वो विटामिन ए पाया जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नाइट ब्राइटनेस। मतलब जिस पर बच्चों में विटामिन ए की कमी हो उनको रात को कम दिखाई देता है, तो हमको ये भी बता सकते हैं। इसके अलावा ब्रिंजल है, एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रिंजल इज़ द सोलेनम बेरेंजीना। ये चीज़ भी बता सकते हैं क्योंकि बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं। तो बच्चा जो है क्यों ना हम वी शुड मूव टुवर्ड द नोवेलिटी, कि क्या है क्या नहीं, बच्चे कुछ सीखने को मिलना चाहिए, ना कि कॉमन नेम मैंगो, कैरेट्स, एप्पल्स, ब्रिंजल्स, ये तो तकरीबन तमाम बुक्स में ऐड है। बट अबाउट द साइंटिफिक नेम, दे डोंट नो अबाउट द साइंटिफिक नेम्स, तो हमें उनको बताना चाहिए एज वेल अबाउट देयर बेनिफिट्स। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। हमेशा पुरानी चीज़ों के साथ नहीं, उसमें नयापन लेके आए। हम इसको अगर यही कहें कि बच्चा छोटा है, इसको मैं ये वाली टर्मिनोलॉजी अभी ना सिखाऊं, हमें बताने में क्या हर्ज है। कुछ हम लोग ये है कि हम अपने बच्चों को ना छोटा ही रखते हैं, जबकि वो हमसे बहुत आगे के लोग हैं, ठीक है। सो उनको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देते रहे, किसी भी तरह से देते रहे, और सही इंफॉर्मेशन दें। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इस चीज़ को हम एक क्या कहते हैं उसको कि कारामद चीज़ बनाया, और अपने तालिबे इल्मों को सिखाने के लिए उसमें आप नोवेलिटी लेके आए, ठीक है। सो वेरी वंडरफुल, आपने इस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से किया। जी टीचर्स, आज हमने इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स और आर्ट एंड क्राफ्ट के ज़रिए क्लास में अपने लेसन्स को मोर क्रिएटिव बनाने के बारे में बात करी, और हम लोगों ने इसको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए सीखा, जिससे हमें बहुत ही लर्निंग हुई। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी क्लासेस में इंशाल्लाह इन चीज़ों को बेहतर तौर पर लेकर चलेंगे, और जब हम विजिट्स करेंगे और आपकी क्लासेस को हम फुली डेकोरेटेड भी पाएंगे, जो कि आप इन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए बनाएंगे, और ख़ुद और अपने बच्चों को आदत डालेंगे कि वो टीचिंग एड्स के लिए लो एंड नो कॉस्ट मटेरियल को कलेक्ट करें और आप उनको मल्टीपल यूज़ करें। थैंक यू सो मच।